विजय एक जवान लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था, जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था। गांव एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई हर किसी को जानता था और जीवन धीमी गति से चलता था। हालांकि विजय अपने आसपास की शांति से अलग थलग महसूस करता था। वह एक कमजोर लड़का था, अक्सर बीमार पड़ जाता था और अपने खेल में दूसरे बच्चों के साथ नहीं चल पाता था। गांव के बच्चे अक्सर उसके शारीरिक रूप से कमजोर होने पर उसे चिढ़ाते थे। उनके शब्द विजय के आत्मसम्मान को कम करते गए। वह किताबों के पन्नों में सांत्वना तलाशने लगा। विजय के माता पिता प्यार करने वाले और सहयोगी थे। उन्होंने उसे गांव के जीवन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि उनके प्रयासों का प्रतिरोध किया गया। विजय ने अपने साथियों के तानों को अपने अंदर समाहित करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे विजय बड़ा होता गया, उसके आत्मविश्वास की कमी उसके जीवन के सभी क्षेत्रों में एक बाधा बन गई। विजय के दिन बढ़ती हुई अपर्याप्तता की भावना से भरे हुए थे। वह दूसरे बच्चों को उनकी पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में श्रेष्ठता प्राप्त करते हुए देखता था। उनकी हंसी और दोस्ताना उनके अपने कथित कमियों की निरंतर याद दिलाते थे। हर बार जब उसने भाग लेने की कोशिश की तो उसके आत्मविश्वास की कमी के कारण गलतियां हुई और इस विश्वास को बल मिला कि वह पर्याप्त नहीं है। उसके शैक्षणिक प्रदर्शन को नुकसान हुआ और उसके शिक्षक, हालांकि नेक इरादे वाले थे, उसकी उस अक्षमता से हैरान थे जो उसे दूसरों के लिए आसान लगती थी। विजय खुद में और पीछे हट गया, केवल अपनी किताबों और प्रकृति के सुकून भरे सन्नाटे में ही सुकून पाया। एक शाम जब विजय गांव के कुएं के पास अकेला बैठा था, उसका सिर उसके हाथों में था, तो उसके पिता उसके पास पहुंचे। वह अपने बेटे के पास बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। विजय, उसने धीरे से कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल रही हैं, लेकिन तुम महान काम करने में सक्षम हो। दूसरों की राय को तुम्हें परिभाषित न करने दें। विजय अपने पिता के शब्दों से द्रवित होकर उसने अपने डर और असुरक्षाओं के बारे में बताया। उसके पिता ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। उसके बेटे के दर्द के लिए उसका दिल दुख रहा था। जब विजय ने बोलना समाप्त कर लिया तो उसके पिता बोले, उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी, विजय, हर किसी की ताकत और कमजोरियां होती हैं। क्या मायने रखता है हमारी कमजोरियां नहीं, बल्कि यह है कि हम उनके साथ क्या करने का फैसला करते हैं। विजय हालांकि अपने पिता के शब्दों से सुकून पाया, लेकिन खुद को संदेह और असफलता के चक्र में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वह खुद पर लगाए गए बंधनों से मुक्त होने के लिए तरस रहा था, लेकिन आगे का रास्ता अनिश्चितता में डूबा हुआ लग रहा था। एक दिन जब विजय गहरे विचारों में डूबा हुआ गांव के बाजार से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि मसाले बेचने वाली एक दुकान के पास एक बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप बैठा है। उस आदमी में शांति की आभा थी और उसकी उम्र के बावजूद उसकी आंखें ज्ञान और जीवंतता से चमक रही थीं। विजय बूढ़े व्यक्ति की शांत उपस्थिति की ओर आकर्षित होकर खुद को मसालों के जीवंत रंगों की प्रशंसा करते हुए रोक लिया। बूढ़े व्यक्ति ने विजय की रुचि को देखते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये मसाले, उसने कहा। उसकी आवाज में एक कम गड़गड़ाहट थी। हर एक का अपना अनोखा स्वाद होता है। कुछ मजबूत होते हैं, कुछ नाजुक होते हैं, लेकिन साथ मिलकर वे कुछ खास बनाते हैं। विजय बूढ़े व्यक्ति के शब्दों से प्रभावित होकर खुद को जीवन, चुनौतियों और दृष्टिकोण की शक्ति के बारे में बातचीत में शामिल पाया। बूढ़ा व्यक्ति विजय के भीतर के उथल पुथल को भांपते हुए सहानुभूतिपूर्वक कान लगाकर सुनता रहा। जब विजय ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त किया तो बूढ़ा व्यक्ति धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारी कमजोरी, उसने कहा, एक सीमा नहीं है, बल्कि तुम कौन हो इसका एक अनोखा पहलू है। ये समझने, गले लगाने और अंततः बदलने की चीज है। विजय ने आशा की एक किरण के साथ बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। उसकी जिज्ञासा शांत हुई। पर कैसे? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। मैं उस चीज को कैसे अपना सकता हूं जो मुझे इतना दर्द देती है? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। उसकी आंखें दया से चमक रही थी। मेरे साथ आओ, उसने कहा, धीरे धीरे अपने पैरों पर उठते हुए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आपको सिखा सकता है। बूढ़ा व्यक्ति विजय को गांव के ठीक बाहर जंगल में एक छोटी सी सफाई में ले गया। वहां धूप और सरसराते पत्तों के बीच एक मामूली सी झोपड़ी थी। विजय ने बड़े ही विस्मय से देखा कि बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के पास पहुंचा और सम्मानपूर्वक झुक गया। एक क्षण बाद दरवाजा खटखटाया और एक लंबा मांसल व्यक्ति बाहर निकला। वह व्यक्ति, जिसे विजय ने जल्द ही एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट गुरु के रूप में जाना, एक आज्ञाकारी उपस्थिति थी, लेकिन उसकी आंखों में करुणा की गहराई थी जिसने विजय को सहज कर दिया।
बूढ़े व्यक्ति ने गुरु को विजय की स्थिति समझाई, जो समझदारी से सिर हिलाते हुए ध्यान से सुनता रहा। जब बूढ़ा व्यक्ति बोलना समाप्त कर चुका था तो गुरु ने विजय की ओर रुख किया। तुम्हारी कमजोरी, उसने कहा। उसकी आवाज मजबूत और स्थिर थी। तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह बस आपका एक हिस्सा है जिसे आपने अभी तक मास्टर करना नहीं सीखा है। सही प्रशिक्षण और मानसिकता के साथ आप अपनी कथित कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं।